अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ARY बमुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आ चुके हैं और आज शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ARY के बायकॉट का ऐलान किया है। अब ये मामला क्या क्या है? असल में तो ये दो मामलात हैं। पहला मामला तो ये है कि ARY एक रिपोर्ट लेकर आया था डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल की, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब किस सेल में रह रहे हैं उसके मुतालिक कुछ बातें बताई थी, जिसमें ARY की उस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब को बी क्लास सहूलियात दी गई हैं, जिसमें उनको LED भी मुयसर है और उनको एक कैदी कुक दिया गया है। उसके साथ साथ उनको वर्जिश की सहूलियत भी मुयसर है और उसके साथ दीगर भी जो आम कैदियों को फैसिलिटीज हासिल नहीं होती, वो सब फैसिलिटीज जो इमरान खान साहब हैं उनको हासिल है। ये रिपोर्ट दी थी ARY ने, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासी नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि ये सिर्फ एक बेबुनियाद मन घड़त प्रोपोगंडा किया जा रहा है हुकूमत को और मीडिया चैनल्स की जान से मिलकर, जबकि इमरान खान साहब को ये सहूलियात नहीं दी गई और इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है। तो जिसमें एक बहुत ज्यादा डिबेट भी हुई थी, जिसका एक सोल्यूशन भी हो सकता है कि आप कुछ सहाफियों को लेकर चले जाएं और डयाला जेल का विजिट करवा दें और इमरान खान साहब के सेल का विजिट करवा दें, ताकि पता चल जाए कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं या हुकूमत झूठ बोलती है। अगर इमरान खान साहब की पार्टी झूठ बोल रही है और ये तमाम सहूलियात फराम है, तो ये तो एक बयानिया बनाने का बहुत अच्छा मौका है हुकूमत के पास। तो एक तो ये भी काफी चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ARY न्यूज के दरमियान। लेकिन अब जो दूसरी खबर आई वो थी दी ARY ने, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासी नाराजगी का इजहार किया। वो ये रिपोर्ट थी कि जो इमरान खान साहब हैं ने जब मुलाकात की थी अलीमा खान बैरिस्टर साहब से, तो जो इमरान खान साहब ने नाम फाइल किए थे सेनेट की टिकट्स के मुतालिक, उसको बाहर आकर बदला गया और अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने बैरिस्टर सैफ को डांटा और डांट कर एक नाम शामिल करवाया उस लिस्ट में और एक शख्स का नाम तब्दील करवाया। वो मोस्टली वो मिर्जा फरीदी साहब, जो कि कंट्रोवर्शियल नाम सेनेट का टिकट जिन्हें जारी किया गया है। जिसमें आज शेख वकास अकरम के साहब के साथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसको डिनाई किया इन एलिगेशंस को और ARY पर बहुत ज्यादा तनकीद की। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट ARY को चाहिए था कि वो इस पर बैरिस्टर सैफ का मौकिफ ले लेते, वो अलीमा खान साहिबा को फोन करके पूछ लेते, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और हम इसको कंडेम करते हैं और हम ARY का आज एक दिन के लिए बायकॉट करते हैं और उसके बाद कल हम डिसाइड करेंगे कि अब हमने ARY के प्रोग्राम्स में आना है या नहीं आना। इसके बाद ARY का दोबारा मौकिफ आया और ARY न्यूज ने इसको दोबारा इस अपनी जो उनकी खबर थी उस पर उन्होंने स्टैंड किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जो नाम दिए थे उसके बाद अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान ने बैरिस्टर सैफ को कहकर एक नाम चेंज करवाया है। तो इसका भी बहुत अच्छा हल है कि ARY के जो सहाफी हैं, ARY अपने के जो जर्नलिस्ट हैं या फिर जो भी जे रिपोर्टर्स हैं या मीडिया रिपोर्टर्स हैं, तो उनको अडयाला जेल भेज दिया जाए और इमरान खान साहब से इसकी तस्दीक ले ली जाए और यहाँ पर भी साबित हो जाएगा कि ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी वजह से फेस सेविंग के लिए ARY न्यूज का उन्होंने बहाना बनाया या फिर ये ARY न्यूज से गलती हुई है और उन्होंने ये खबर चला दी। जैसे आज एक और गलत खबर चलाई गई पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर और वो डोनाल्ड ट्रंप की आमद के मुतालिक चलाई गई कि 18 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का जो दौरा करने जा रहे हैं, जबकि फैक्ट चेकिंग की गई तो मालूम हुआ कि 16 से 18 सितंबर तक डोनाल्ड ट्रंप का ऑलरेडी दौरा जो कि बरतानिया में शेड्यूल्ड है और उसका अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो वो फिर अगर 16 सितंबर को बरतानिया में होंगे तो 18 सितंबर को पाकिस्तान में कैसे आ सकते हैं? तो उसके बाद ये खबर डिलीट भी कर दी गई और इस पर माजरत भी मांगी गई।